हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर 1932 खतियान का होगा विरोध है। इधर 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति के विरोध में रविवार को झारखंड नव निर्माण मंच का गठन हुआ है। नवगठित मंच की 22 सितंबर को हरमू स्थित जमुनानगर में 3 बजे से बैठक है, जिसमें आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। वहीं 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति के निर्णय को जन विरोधी बताया गया है और मंच ने इसके लिए कट ऑफ डेट राज्य गठन 15 नवंबर 2000 को लागू करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर संविदा कर्मियों के समायोजन को लेकर सौंपा ज्ञापन। इधर झारखंड आत्मा कार्मिक संघ के प्रतिनिधियों ने रविवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय को संविदा कर्मियों के समायोजन और सेवानियमितीकरण के लिए ज्ञापन सौंपा है। साथ ही अगली बड़ी खबर पुलिस बनाएगी अपराधियों के खिलाफ योजना। इधर झारखंड समेत 5 राज्यों की पुलिस एक साथ मिलकर अपराध और नक्सलवाद पर लगाम कसने की योजना बनाएंगे। 21 सितंबर को झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के डीजीपी और पुलिस पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक की जाएगी। इस साल बैठक की अध्यक्षता बिहार के डीजीपी करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल आएंगे बरहेट। इधर बरहेट के हाई स्कूल मैदान में रविवार को झामुमो प्रखंड समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें बताया गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 20 सितंबर को बरहेट हाई स्कूल मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं जानकारी के अनुसार 21 सितंबर को बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न प्रखंड के ग्राम प्रधानों से सुबह के 11 बजे मिलेंगे और सीएम आने की सूचना मिलते ही प्रखंड के झामुमो कार्यकर्ताओं ने तैयारी शुरू कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर मुख्यमंत्री 64 योजनाओं की आज करेंगे समीक्षा। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 18 विभागों की 64 योजनाओं की सोमवार को समीक्षा करेंगे। सुबह 8 बजे से प्रोजेक्ट भवन में होने वाली बैठक में सभी प्रमंडलीय आयुक्त और उपायुक्तों को योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट के साथ शामिल होने का निर्देश जारी किया गया है। वहीं जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री योजनाओं को समयबद्धता के साथ पूरा करने का निर्देश समीक्षा के आधार पर देंगे। इसके साथ ही श्रमिकों का निबंधन और पलायन की भी समीक्षा करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर मौसम विभाग से झारखंड के कई हिस्सों में कल से बारिश है। इधर झारखंड के कई हिस्सों में एक बार फिर मंगलवार से मानसून के जोड़ पकड़ने की संभावना है। दक्षिण और बंगाल, उड़ीसा से सटे इलाकों में कहीं कहीं जोरदार बारिश हो सकती है। 2 दिनों तक बारिश होगी, 22 से इसकी रफ्तार में धीमी आ सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर हरा राशन कार्ड वाले 66% लोग नहीं ले रहे अनाज। इधर रांची जिले में हरा राशन कार्ड बना तो लोग लिए हैं, लेकिन अनाज नहीं उठा रहे हैं। 66% लोगों ने एक बार भी राशन नहीं लिया है। अब जिला प्रशासन ऐसे लाभुकों की जांच करेगा और उन पर कानूनी कार्रवाई करेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर 1932 खतियान के विरोध पर 6 लोगों को नोटिस। इधर 1932 खतियान के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बोलने पर रांची के 6 लोगों पर कार्रवाई की गई है। रांची सदर एसडीओ न्यायालय की ओर से इन्हें नोटिस जारी किया गया है। अधिवक्ता के माध्यम से सोमवार को 1 साल के लिए शांति बनाए रखने को लेकर 50,000 रुपये का बेल बॉन्ड और 50,000 रुपये के 2 प्रतिभूतियों के साथ कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। बताते चले कि सरकार की ओर से 1932 के खतियान के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बोलने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला को मिली मान्यता। इधर राज्य सरकार की एकलौती राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला नामकुम को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने लीगल सैंपल की जांच की मान्यता प्रदान कर दी है। केंद्र सरकार की ओर से राज्य खाद्य विश्लेषक को पत्र भेजकर इसकी सूचना दी है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर स्थानीयता को लेकर सरकार का कदम जल्दबाजी। इधर एनसीपी के विधायक कमलेश सिंह ने झारखंड कैबिनेट के द्वारा 1932 की स्थानीयता को जल्दबाजी वाला कदम करार दिया है। उन्होंने कहा है कि इसे पास कराने से पहले झारखंड विधानसभा में पक्ष विपक्ष की राय जाननी चाहिए थी। इसके बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए था। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर 15 दिन में जन्म प्रमाण पत्र बनाने का नियम। इधर सदर अस्पताल
अस्पताल में 12,000 से अधिक बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनाना पेंडिंग है। इसके जारी नहीं होने से अभिभावकों की परेशानी बढ़ गई है। वे लगातार सदर अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड शिक्षक संघर्ष मोर्चा की हुई बैठक। इधर झारखंड प्रदेश शिक्षक संघर्ष मोर्चा के कोर कमेटी सदस्यों की कल बैठक हुई। बैठक में शिक्षकों की मांगों और उसके निराकरण के लिए ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया गया है। वहीं मांगों को लेकर एक प्रतिनिधि मंडल जल्द ही मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायतों में निकलेगी भारत जोड़ो यात्रा। इधर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के तहत झारखंड की हर पंचायतों में पद यात्रा निकाली जाएगी और प्रखंडों में पद यात्रा की तैयारी के लिए जहां प्रभारी नियुक्त होंगे, वहीं प्रमंडलों में पार्टी के वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होंगे। यह निर्णय रविवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, युवाओं ने मनाया बेरोजगार दिवस। इधर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजेश सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन को देश के युवाओं ने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया है। वहीं मोदी ने 2 करोड़ सालाना रोजगार देने की बात कही थी, पर इन 8 वर्षों में नौकरी के आए आवेदन 22 करोड़ में रोजगार मिले सिर्फ 7 लाख लोगों को ही रोजगार दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची आ रहे श्रद्धालुओं से भरी बस पुल से गिरी। इधर हजारीबाग के दारू में सिख श्रद्धालुओं से भरी एक बस शनिवार को सिवाने पुल से जा गिरी। दुर्घटना शाम के करीब 4 बजे हुई। इस दर्दनाक हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 39 अन्य जख्मी है। इनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हेमंत सोरेन। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछले 3 हफ्ते से विधानसभा सदस्यता पर जारी संशय को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। मिली जानकारी के अनुसार खनन लीज मामले में चुनाव आयोग के मतव्यय के आधार पर राजभवन के फैसले के बढ़ते इंतजार को खत्म कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए विधिक राय ले रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेटेट परीक्षा हर साल लेने की मांग है। इधर झारखंड के शिक्षा मंत्री के द्वारा 26,000 शिक्षकों की बहाली की स्वीकृति का छात्रों ने रविवार को शहर के सिद्धू कानू स्टेडियम में विरोध जताया है। विरोध जताते हुए छात्रों ने सीटेट को जेटेट के समतुल्य मान्यता देने और हर साल जेटेट की परीक्षा आयोजित कराने की मांग की है। इधर एचईसी की 460 एकड़ जमीन पर कब्जा। इधर आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए एचईसी अपनी खाली जमीन और भवनों को लीज पर देने वाला है। इसके लिए इसका मूल्यांकन किया जा रहा है, लेकिन एचईसी के करीब 460 एकड़ जमीन पर कब्जा है। जमीन और आवासों से कब्जा हटाना आसान नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के सरकारी स्कूलों में होंगे वार्षिक खेलकूद। इधर झारखंड के सरकारी स्कूलों में 4 साल बाद एनुअल स्पोर्ट्स का आयोजन किया जाएगा। किक फॉर झारखंड के नाम से होने वाली प्रतियोगिता की अक्टूबर से शुरुआत की जाएगी। वहीं 30 नवंबर तक सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। स्कूल, प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। अगले सप्ताह तक इसका शेड्यूल तैयार कर लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1932 खतियान के मंजूर होने पर किया सम्मानित। इधर झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के तत्वाधान में रविवार को सिद्धू कानू पार्क में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वहीं सिद्धू कानू के प्रतिमा पर माला अर्पण करते हुए झारखंड में 1932 के खतियान लागू करने की झारखंड सरकार की पहल का स्वागत किया गया। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, मंत्री को सहायिकाओं ने सौंपा मांग पत्र। इधर झारखंड आंगनबाड़ी सहायिका संघ के बैनर तले नवाडी प्रखंड की सहियाओं ने प्रखंड अध्यक्ष उमा देवी के नेतृत्व में रविवार को विनोद बिहारी महतो ग्रामीण स्टेडियम नवाडी में मंत्री जगन्नाथ महतो को 6 सूत्री मांग पत्र सौंपे हैं। वहीं मानदेय बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मादर कोलकाता 19 को नहीं चलेगी। इधर यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। जबलपुर मंडल में प्रस्तावित दोहरीकरण कार्य को देखते हुए 19,607 कोलकाता मादर जंक्शन 22 और 29 सितंबर को नहीं चलेगी। इस तरह देखा जाए तो ये एक्सप्रेस ट्रेन 19 और 26 सितंबर को रद्द रहेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीटीपीएस गेट पर 8वें दिन भी महाधरना जारी है। इधर डीबीसी बीटीपीएस में विस्थापित और रैयतों को दरकिनार कर
पर बंगाल और बिहार के मजदूरों को काम पर रखने के आरोप के साथ रोजगार सहित 9 मांगों को लेकर मजदूरों का बेमियादी महाधरना रविवार को 8वें दिन भी जारी रहा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, न्यूनतम मजदूरी देने की मांग। इधर इस्पात मजदूर मोर्चा सेक्टर 9 यूनियन कार्यालय में रविवार को छटनी ग्रस्त कैंटीन मजदूरों की बैठक हुई। इसमें न्यूनतम मजदूरी देने की मांग की गई है। वहीं दूसरी ओर 9000 कामगारों के बोनस पर आज दिल्ली में बैठक है। इधर बोकारो स्टील प्लांट सहित सेल के विभिन्न प्लांटों में दुर्गा पूजा से पूर्व बोनस को लेकर सोमवार को नई दिल्ली में नेशनल ज्वाइंट कमेटी फॉर स्टील की बैठक है। बता दें, इस बैठक में शामिल होने के लिए 5 सेंट्रल यूनियन के प्रतिनिधि नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियोजन नीति को लेकर आभार यात्रा। इधर चंदन क्यारी के बरमसिया में 1932 खतियान आधारित स्थानीयता नियोजन नीति का प्रस्ताव को पारित होने पर आभार यात्रा निकाली गई और देखा जाए तो इसमें मुख्य रूप से गाने बाजे के साथ आभार यात्रा निकाला गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूलों में सहायक आचार्य पद पर होगी नियुक्ति। इधर बोकारो जिले के 9 प्रखंडों में स्थित 1516 सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए शिक्षा विभाग की ओर से सहायक आचार्य पद पर नियुक्ति के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। इस संबंध में जानकारी है कि 891 पद सृजित किए गए हैं। और बोकारो जिले में फैल रही डेंगू के मरीज। इधर बोकारो जिले में डेंगू का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी इसकी रफ्तार में कमी नहीं आई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 32 सैंपल भेजे गए थे। इसमें 5 डेंगू के और 1 चिकनगुनिया के मरीज की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही इधर डायरिया से 4 दिनों में 2 सगे भाई समेत 3 की मौत है। इधर चास प्रखंड के सुनता पंचायत के कुसुम टिकारी टोला में बीते 7 सितंबर से डायरिया का कहर जारी है। डायरिया के प्रकोप से 14 से लेकर 17 सितंबर के बीच यानी 4 दिन में ही 2 सगे भाई सहित 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टाटा कमिंग्स में मिलेगा 1 लाख रुपये तक बोनस। इधर टाटा कमिंग्स कर्मचारियों की बल्ले बल्ले है। इस बार दुर्गा पूजा से पहले समय पर कर्मचारियों को बोनस का समझौता हो गया है। इसके मुताबिक कर्मचारियों का अधिकतम 1,01,454 रुपये और न्यूनतम 37,478 रुपये और औसतन 77,591 रुपये बोनस मिलेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में रहने वाला सभी झारखंडी। इधर राज्य में 1932 के खतियान को लेकर माहौल गर्म है। इस बीच हेमंत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने रविवार को जमशेदपुर में 1932 के खतियान पर पूछे गए सवाल पर भोजपुरी में जवाब दिया। मंत्री ने कहा कि जे लोग बा सब झारखंडी बा। इस सरकार में केहू के अपनापन ना होई, केहू के सुरक्षा में कमी ना होई। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हॉर्टिकल्चर कॉलेज 26 तक खुट्टा पानी परिसर में होगा शिफ्ट। इधर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय प्रबंधन ने कांके मुख्यालय में बीते 4 वर्षों से चल रहे कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर को 26 सितंबर तक खुट्टा पानी चाईबासा में शिफ्ट करने का निर्णय लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिम्स में चतुर्थ वर्गीय पद के लिए 138 ने दी परीक्षा। इधर रिम्स में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए रविवार को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। एकेडमिक ब्लॉक में 138 अभ्यर्थियों ने ये परीक्षा दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चिकबड़कई करमाली लोहरा महली की आजीविका संकट पर। इधर झारखंड की 4 अर्जेंट जनजातियों चिकबड़कई करमाली लोहरा और महली की हालात सबसे ज्यादा खराब है। करमाली मात्र 20% अपने मूल पेशे से जुड़े हैं, जबकि लोहरा और महली के बीच मात्र 2.4% जुड़े हैं। के साथ ही अगली बड़ी खबर, बूढ़ा पहाड़ पर झारखंड पुलिस ने लहराया तिरंगा। इधर माओवादियों को खदेड़ने के बाद बूढ़ा पहाड़ अब बदलाव के दौरे से गुजरने लगा है। रविवार को डीजीपी नीरज सिन्हा अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे और शीर्ष माओवादियों की शरण स्थली रहे बूढ़ा पहाड़ को माओवादियों से मुक्त कराने के बाद यहां तिरंगा लहराया गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बकाया राशन वितरण
वितरण को लेकर चेतावनी। इधर औरा पंचायत में डीलरों के द्वारा जुलाई अगस्त महीने में कार्डधारियों के बीच केंद्र सरकार का अनाज का अब तक वितरण नहीं किया गया है। इससे न सिर्फ कार्डधारियों बल्कि पंचायत के प्रतिनिधियों में भी नाराजगी है। इसको लेकर रविवार को पंचायत प्रतिनिधियों और कार्डधारियों ने आपस में बैठक कर पंचायत क्षेत्र के तमाम डीलरों को चेतावनी देते हुए बकाया राशन 1 सप्ताह के अंदर वितरण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, थाना प्रभारी के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। इधर गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड के भरखट्टा मुख्य मार्ग पर शुक्रवार रात चकघरा के रामचंद्र यादव के साथ पुलिसिया जायदादी के खिलाफ व्यवसायी आराम लोगों ने शनिवार को रोड जाम कर दिए। बाद में सरिया एसडीपीओ के भरोसा देने के बाद जाम हटाया गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खरसवा के निमडीह में कल के रेल रोको को लेकर बैठक है। इधर टेटोमी कुर्मी और कुर्मी समाज के बैनर तले 20 सितंबर को खरसवा के निमडीह स्टेशन में रेल चक्का जाम किया जाएगा। इसको लेकर रविवार को बैठक हुई है। कुर्मी जाति को एसटी की सूची में शामिल नहीं किया जाता है, तब तक आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एसोसिएशन ने की अमीनों की बहाली की मांग है। इधर झारखंड प्रशिक्षित अमीन एसोसिएशन की बैठक रविवार को मोराबादी मैदान में हुई। अध्यक्ष गौरव अग्रवाल ने कहा है कि राज्य सरकार और राज्य को अमीनों की जरूरत है और प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार की। निर्णय लिया गया है कि जल्द सीएम से मिलकर अमीनों की अस्थायी बहाली की मांग की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चिरैया में 55 लाख से बनेगा हेल्थ सब सेंटर। इधर डुमरी प्रखंड के चिरैया में हेल्थ सब सेंटर का निर्माण किया जाएगा। इसके निर्माण पर तकरीबन 55 लाख रुपये खर्च होंगे। रविवार को चिरैया में प्रस्तावित हेल्थ सब सेंटर का शिलान्यास जीप सदस्य मरियानोज कुजूर ने किया है। वहीं दूसरी ओर शिक्षकों का होगा जोनल स्तर पर तबादला। इधर सरकारी स्कूल के शिक्षकों का बड़े पैमाने पर तबादला होना है। इस बार प्रारंभिक से लेकर माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों का जोनवार स्थानांतरण किया जाएगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की ओर से जोनवार स्कूलों को विभाजित किया गया है। शिक्षकों का तबादला एक जोन से दूसरे जोन में किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मांगों को लेकर 25 को जाम करने का निर्णय। इधर टेटोमी कुर्मी और कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करने की मांग को लेकर 25 सितंबर को 1 दिवसीय रेल चक्का जाम के संबंध में अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली को पत्र भेजा गया है। इसके साथ ही इधर शहर की सफाई के लिए निकाली रैली। इधर आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत देशव्यापी स्वच्छता अभियान इंडिया स्वच्छ लीग के अंतर्गत गोड्डा जिले को कचरा मुक्त शहर बनाने और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता पखवाड़ा की शुरुआत कल की गई। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, सीएम मामले में इस सप्ताह फैसले की उम्मीद है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा की सदस्यता रद्द मामले पर राजभवन का फैसला आना बाकी है। सबकी निगाहें राजभवन पर टिकी हुई है।